और अब बात यमुना सफाई से जुड़ी जीएनटी की मुहिम की। अपनी इस मुहिम के तहत हम दिल्ली के बाद यूपी के नोएडा पहुंचे, जहां नोएडा प्राधिकरण शहर के 3 इलाकों में पीपीपी मॉडल के तहत हॉर्टिकल्चर वेस्ट के निपटारे के लिए डंपिंग यार्ड बनाने की तैयारी है। ऐसे में इस इलाके के हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है और पर्यावरणविद भी यमुना के डूब क्षेत्र में बनने जा रहे इस डंपिंग यार्ड को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। ऊंची ऊंची हाउसिंग सोसाइटी और इन हाउसिंग सोसाइटी से कुछ दूरी पर यमुना नदी, जिसकी सफाई को लेकर दिल्ली में तो तेजी से काम शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली के पास नोएडा में यमुना के डूब क्षेत्र में डंपिंग यार्ड बनाने की तैयारी चल रही है, जिसका सबूत है नोएडा प्राधिकरण की ओर से जारी ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसमें शहर के 3 इलाकों सेक्टर 59 ग्रीन बेल्ट, सेक्टर 117 पार्क के पास और तीसरा स्थान सेक्टर 150 के डूब क्षेत्र में खसरा नंबर 2, जहां पीपीपी मॉडल के तहत हॉर्टिकल्चर वेस्ट के निपटारे के लिए तैयारी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि इन जगहों पर हॉर्टिकल्चर वेस्ट से खाद और अन्य चीजें बनाई जाएंगी। दिल्ली से ही सटे नोएडा में गंगा उल्टी बह रही है। यहाँ पर यमुना के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं और कई ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे यमुना को आने वाले वक्त में नुकसान हो सकता है। हम मौजूद हैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में और यहाँ से आप देखिए, हम इस वक्त एक सोसाइटी के टॉप फ्लोर पर हैं और यहाँ से आप देखिए, आपको ठीक सामने यमुना दिखाई पड़ रही है। अब यमुना के पहले का जो इलाका सारा देख रहे हैं आप, उसे डूब क्षेत्र कहते हैं और नोएडा अथॉरिटी कह रही है कि इसी डूब क्षेत्र में एक डंपिंग यार्ड बनाया जाएगा। डंपिंग यार्ड यानी कि वो जगह जहाँ पर शहर भर का कूड़ा लाकर उसे रिसाइकल किया जाएगा या जो भी उसका करना है वो सब काम किया जाएगा। हालांकि दलील इसमें दी जा रही है कि ये डंपिंग यार्ड हॉर्टिकल्चर का होगा, मतलब जो फूल पत्ते पौधे हुए उनका डंपिंग यार्ड होगा, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ के निवासी हैं, अलग अलग सोसाइटी के लोग, वो परेशान हो गए खबर सुनकर। लेकिन जब से नोएडा प्राधिकरण का ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल सामने आया है, आसपास की हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में इन लोगों ने अपनी इन्हीं चिंताओं को जाहिर किया और कहा कि यमुना नदी के किनारे डंपिंग यार्ड बनाने का फैसला गलत है। आप लोग की क्या आपत्ति? देखिए, अथॉरिटी का ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। 150-151 में सोसाइटीज में 20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं और अगर डंपिंग यार्ड यहाँ बन गया, अभी ये कह रहे हैं फूल पत्ते का बनेगा, लेकिन बाद में ये क्या डंप करेंगे कोई नहीं जानता ना, तो इसलिए हम लोग परेशान हैं कि यहाँ डंपिंग यार्ड नहीं बनना चाहिए। डंपिंग यार्ड जब बनेगा तो आप सामने देख सकते हैं कि जमुना के पास जितना भी एरिया है वो डूब क्षेत्र का है और जमुना वहीं से बहती है। जब किसी चीज को आप डंप करेंगे तो डंप करने के संग संग सारे का कूड़ा वो सब सोसाइटी के अंदर आना शुरू हो जाएगा और एक अपनी जो बैल्कनी में लोग खड़े होकर आज के डेट में स्वच्छ हवा लेने की बात कर रहे हैं, वो लेना बंद कर देंगे, क्योंकि डंप यार्ड बनने के बाद सारे जो भी पॉश एरिया की बैल्कनीज हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे आपको कचरा कहीं फेंकना भी था तो वो डूब एरिया में क्यों, जमुना के, क्योंकि आप देखिए इससे वाटर टेबल पूरा अंदर का उसका पॉल्यूशन जो है, वाटर मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूट होगा। साथ में यमुना में जब भी पानी ज्यादा होगा तो उसके साथ में वो कचरा पूरा बह के आगे जाएगा तो यमुना को पॉल्यूट करेगा पूरा। बाकी और जो हमारे साथियों ने जैसे बताया कि हम लोग तो उसको, हमारे को तो हमारी डे टू डे लाइफ पूरी इम्पैक्ट होगी उससे। लोगों की तरह ही पर्यावरणविद भी नोएडा प्राधिकरण के इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं और इसे एनजीटी के नियमों का खुला उल्लंघन बता रहे हैं। एक और चीज जो हमने देखी है बतौर पर्यावरणविद, ये डूब क्षेत्र में किया जा रहा है, जबकि फ्लड प्लेन में यमुना के डूब क्षेत्र में इस तरह की एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का और एनजीटी के नॉर्म्स का एक खुला उल्लंघन है। फ्लड प्लेन के एरिया में जो बड़ा ही एक तरह से फर्जाइल होता है, वहाँ का इकोसिस्टम अलग होता है, वहाँ पर बालू काफी होती है, वहाँ का वेजिटेशन अलग होता है, कहीं ना कहीं वहाँ हैवी मशीनरीज जाएंगी, इक्विपमेंट्स लगेंगे, वहाँ पर केमिकल्स का भी उपयोग होगा, कंस्ट्रक्शन भी होगा एक मिनिमम लेवल का, तो आग भी लगेगी उसमें, क्योंकि अभी जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट डंप किया जा रहा है वो सिटी सेंटर सेक्टर 25 के आसपास किया जा रहा है। खूब आग लगती है, हफ्ता भर तक आग लगी रहती है, तो लोगों की चिंताएं जायज हैं। पर्यावरण की भी इसमें कई चिंताएं सामने आ रही हैं और ये कानून के खिलाफ। खबर तो ये भी है कि सेक्टर 150 के लोगों से पहले सेक्टर 117 के लोग भी नोएडा प्राधिकरण की इस योजना पर आपत्ति जता चुके हैं और इस सिलसिले में वो प्राधिकरण को एक ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।